Hello everyone, welcome to this course on finite element method. So this is the 7th lecture, and in this lecture we are going to discuss global stiffness matrix. So my name is Himanshu Pandya and we will start this lecture. So basically we have completed, हमने फर्स्ट मॉड्यूल हमारा कंप्लीट कर लिया था और हमने सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट कर लिया था. सेकेंड मॉड्यूल के दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल कंटेंट विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ सेकेंड मॉड्यूल के अंदर हमने डायरेक्ट स्टिफनेस मैट्रिक्स देख लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स. ओके, सो अभी तक आपने अगर पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपको ये आगे के लेक्चर और इजीली समझ में आएंगे. ओके, तो यहाँ पे हम ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स डिराइव करने वाले हैं. तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन करा था. अब देखेंगे अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है. ओके, सो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारा, कि दो एलिमेंट है फर्स्ट और टू. 1 और 2 यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं. और पहला स्प्रिंग एलिमेंट की स्टिफनेस K1 है, दूसरे की स्टिफनेस मैट्रिक्स K2 है. सो दीज आर द टू एलिमेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स 1 2 और ये 3 नोड्स हैं. तो 3 नोड हैं और यहाँ पे 1D प्रॉब्लम ही है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, D1 D2 D3. ओके, तो फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट D1, सेकेंड का D2, थर्ड का D3. और तीनों नोड्स पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो है F1 F2 और F3. तो दिस इज गिवन. ओके, नाउ वी हैव टू फॉर्म द डायरेक्ट स्टिफनेस मैट्रिक्स, सॉरी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स. तो सबसे पहले जब एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं तो इनको हम अलग अलग करके लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स जनरेट करते हैं. बेसिकली इनकी जो इंडिविजुअल स्टिफनेस मैट्रिक्सेस होती है उसको हम लोकल कहते हैं. ओके, और जब इन इंडिविजुअल को जोड़ दिया जाता है उसे हम ग्लोबल कहते हैं. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट की स्टिफनेस मैट्रिक्स के लिए हमारे पास इक्वेशंस क्या हो जाएगी. पहले नोड 1 के लिए K1 D1 माइनस K2 D2 इज इक्वल टू F1 ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट हो गया. उसी तरीके से फॉर नोड सेकेंड K1, बेसिकली ये K1 D2 पहले आएगा क्योंकि सेकेंड एलिमेंट को देख रहे हैं, माइनस K1 D1 इज इक्वल टू F2 फॉर फर्स्ट एलिमेंट, ऊपर 1 लिखा हुआ है. ओके, तो यहाँ पे आपके पास इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये 1 आएगा यहाँ पे. ओके, ये दिस इज द 1. थोड़ा सा और सही कर देता हूँ मैं. ये यहाँ पे ये 1 है. ओके, नाउ इसको मैंने D1 को मुझे आगे लिखना है क्योंकि मैं इजीली मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो इसको माइनस K1 D1 प्लस K1 D2 इज इक्वल टू F2, सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है. ओके, यहाँ पे ये 1 है. ठीक है, सेम चीज़ है. उसी तरीके से एलिमेंट 2 के लिए मेरे पास सबसे पहले मैं नोड 2 की बात करूंगा. तो यहाँ पे हो जाएगा K2 इंटू D2 माइनस K2 इंटू D3 इज इक्वल टू F2 ऑफ 2 एलिमेंट, सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके, उसी तरीके से नोड 3 की बात अगर मैं करता हूँ तो K2 इंटू D3, पहले D3 आएगा, माइनस K2 इंटू D2 इज इक्वल टू F3, सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखे नहीं लिखे बात बराबर है, पर यहाँ पे लिख दिया है. ओके, 2. ओके, क्योंकि हमको सुपरस्क्रिप्ट जो था, सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ पे दोनों को ध्यान रखना है अपन को. ठीक है, F2 के अंदर. नाउ D2 को अगेन आगे लाना है क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में D2 आगे की तरफ है. तो ये हो गया माइनस K2 D2 प्लस K2 D3 इज इक्वल टू F3 सुपरस्क्रिप्ट 2. ओके, तो ये दो इक्वेशन इसकी बन गई है और दो इक्वेशन इसकी बन गई. तो इंडिविजुअल दोनों की मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे. तो ये देख सकते हैं ये इंडिविजुअल मैट्रिक्स फॉर्म हो गई है. जनरली जो डायगोनल होता है वो पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव में आ जाते हैं हमारे पास. इस तरीके से आपको ये सिंगल एलिमेंट के लिए याद हो जानी चाहिए ताकि आगे के न्यूमेरिकल आप इजीली कर पाओ बिना किसी बार बार ये इक्वेशन डिराइव करने के बदले. ओके, आपको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं K1 माइनस K1 K1 आ गया, D1 D2 F1 F2 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, नाउ K2 सेकेंड एलिमेंट की स्टिफनेस K2 थी. तो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स बनती है वो इस तरीके से बनती है. ओके, K माइनस K प्लस K, ये इस तरीके से बनती है. ओके, फॉर सिंगल एलिमेंट, एक अगर सिंगल एलिमेंट हो 1 और 2 इसके नोड्स हो तो इस तरीके से बनती है. ओके, तो अगर यहाँ पे K1 स्टिफनेस है तो K1 आ गया K की जगह. यहाँ पे अगर K1 स्टिफनेस सब जगह 1 आ जाएगा.
K2 स्टिफनेस है तो सब जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हर एलिमेंट के लिए इंडिविजुअल सेम बनेगी, बस K1 K2 चेंज होता रहेगा। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप K यूज़ कर सकते हैं या जो भी 1 यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्सेस हमने बना दी हैं, अब इन दोनों को हमें मर्ज करना है और इसी मर्ज जो स्टिफनेस मैट्रिक्स आएगी उसे हम ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स कहेंगे, ओके। तो बेसिकली सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना होगा, वो है नोड एलिमेंट कनेक्टिविटी। ये बाय चांस कभी पूछा जा सकता है या फिर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एलिमेंट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे 1 और 2, और ऊपर ये लोकल कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। तो पहला एलिमेंट है, ये जो हमारा पहला एलिमेंट था यहाँ पे, ये जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे, इसका जो लोकल कोऑर्डिनेट 1 है और लोकल कोऑर्डिनेट 2 है, इनके हमने ग्लोबल नंबर क्या दे रखे हैं, 1 और 2 ही दे रखे हैं, ओके। दीज आर द ग्लोबल नंबरिंग, ये ग्लोबल नंबरिंग है और ये लोकल नंबरिंग है। लोकल नंबरिंग यहाँ पे 1 2, और ये भी हमने यहाँ पे ग्लोबल ही लिखा हुआ है, पर लोकल इसका 1 और 2 ये इस तरीके से हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे इसका जो पहला एलिमेंट है, इसका जो पहला नोड था उसका नंबर 1 था ग्लोबल में और दूसरे का 2 था। उसी तरीके से दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट जो हमने लिया, इसका जो पहला नोड था लोकल के अंदर, मतलब इसका जो पहला नोड था उसका हमने ग्लोबल क्या नंबर दे रखा है, 2। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, और दूसरा जो नोड था यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दूसरा नोड था ये वाला, तो इसका हमने दूसरा नोड का जो ग्लोबल नंबर है वो 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको एक पता होना चाहिए किस तरीके से इसको लिखा जाता है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू अगेन डू सम मॉडिफिकेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये वाली मैट्रिक्स, इसके ऊपर हम नंबरिंग देंगे 1 2, मतलब ये जो मैट्रिक्स बनाई है हमने किसके लिए बनाई है, फर्स्ट एलिमेंट बनाई है, तो उसके जो नोड्स हैं वो कौन से हैं, 1 और 2। उसी तरीके से सेकेंड वाले के लिए हैं 2 और 3, और यहाँ पे भी सेम इसके 1 और 2 और 3। अब इसको लिखने का क्या मकसद है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे हम क्या है कि ईजिली स्टिफनेस मैट्रिक्स तैयार कर पाते हैं, ओके। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं बना करके बता देता हूँ। तो दिस इज द K1, दिस इज K1 माइनस K1, ये भी माइनस है और ये भी K1 है, ओके। K2 माइनस K2, K2, K2। तो हमने यहाँ पे क्या 1 2 नंबर दिया, 1 2 नंबर दिया, 2 3 नंबर दिया, 2 3 नंबर दिया। अब हमें मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट या कितना साइज होगा वो डिपेंड करेगा आपके कितने नोड्स हैं। तो टोटल है 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है, 1 और 1। तो इस एलिमेंट में 1 और 1 पोजीशन यहाँ आती है, तो इसको लिख दिया हमने K1। उसी तरीके से ये वाला पोजीशन इसकी क्या है, 2 और 1। तो 2 और 1 के अंदर ये पोजीशन आती है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस K1। अब यहाँ पे 3 और 1 तो है नहीं, तो इसकी जगह हमने 0 कर दिया इसे। उसी तरीके से हमने यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स उठाया, या आप चाहो तो इसको कंप्लीट कर लो या इससे भी ले सकते हैं। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे 1 और 2 में है माइनस K1, तो 1 और 2, तो दिस इज माइनस K1, ओके। उसी तरीके से 2 और 2 में है K1, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इसकी क्या पोजीशन है, 2 और 2, तो ये 2 और 2 की पोजीशन यहाँ आ रही है, तो ये आ जाएगा K1। अब यहाँ पे 3 और 2 है क्या, यहाँ पे 3 और 2 यहाँ पे तो नहीं है, बट 3 और 2 यहाँ पे हमें दिख रहा है ये, ठीक है। तो 3 और 2 यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पोजीशन, ये वाला, तो हम इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे K2। उसी तरीके से 1 और 3 कहीं पे दिख रहा है क्या, 1 और 3 तो यहाँ नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, तो ये आ जाएगा 0। उसी तरीके से 2 और 3 आ रहा है, हाँ 2 और 3 इसमें देख सकते हैं हम, 2 और 3 का ये है माइनस K2, दिस इज द माइनस K2। और अगेन 3 और 3 कुछ दिख रहा है, तो 3 और 3 यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा K2। तो ये बेसिकली, और एक और चीज़ें हम भूल गए हैं, 2 और 2 इधर भी है, एक 2 और 2 इधर भी है, ओके। 2 और 2 इधर भी है, ये देख सकते हैं, इधर भी 2, तो इधर आएगा
हमारे पास हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो K1 plus K2. ओके, so this is our final global stiffness मैट्रिक्स। ओके, ये हमारी फाइनली इन दोनों को मर्ज करके ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बन गई है। मैं थोड़ा सा इसको और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई ठीक है, इसके अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पहले हमने इस तरीके से दोनों मैट्रिक्सेस को लिख दिया है, 1 2 नंबर दे दिए हैं, 2 3 2 3 2 3 नंबर दे दिए हैं। ओके, अब अपन को ये जो पोजीशन है ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स कितने बाय कितने की बनेगी सबसे पहले वो देखना है। ठीक है, मैं इसको सब क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स कितने बाय कितने की बनेगी, तो जितने नोड्स होंगे उतने की मैट्रिक्स बनेगी, ये कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे हमको पता है टोटल नोड्स 1 2 3 थे, 1 2 3 थे, तो 3 बाय 3 की ये एक रेक्टेंगुलर सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। ओके, तो अब यहाँ पे 1 पोजिशन में क्या लेंगे, इन दोनों को देखेंगे और 1 पोजिशन पे कौन सा है, सिर्फ K1 है, तो ये K1 आ गया। उसी तरीके से 2 1 पे पोजीशन पे कौन सा है, 2 1 पे -K1 है, तो -K1 आ गया। 3 1 पे कौन है, 0 है, कोई भी नहीं है। उसी तरीके से 1 और 2 में कौन है, 1 और 2 में -K1 अगेन, तो -K1 आ गया। उसी तरीके से 2 और 2 में कौन है, यहाँ पे 2 और 2 में K1 है, तो एक K1 आ गया। बट यहाँ पे ये K1 ठीक है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 और 2 पे एक K2 भी है, तो इसको प्लस करके आपको यहाँ पे K2 लिखना पड़ेगा, ये इस पोजीशन पे। उसी तरीके से 3 2 पे कोई है, हाँ 3 2 पे ये है -K2 ठीक है। उसी तरीके से 1 3 में कोई है क्या, 1 और 3 में तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 0। 2 और 3 में कोई है, हाँ 2 और 2 अपना वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल में है -K2, तो ये आ जाएगा -K2, और 3 3 में है K2। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, मैं इसको वापस से क्लियर करके आपको एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया, इस तरीके से हमने ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बना ली। अब देखो, अब हमें यहाँ पे मैं आपको शो कर लेता हूँ, ये जो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनी है बेसिकली, उसमें हम क्या करते हैं, ये होती है हमारा पहला मैट्रिक्स, ये लोकल मैट्रिक्स, ये होता है दूसरा मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाते हैं, बाकी यहाँ पे 0 आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम चीज़ आ रही है, ये हो गया हमारा पहला मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका दूसरा मैट्रिक्स, दोनों ऐड हो गए यहाँ पे, और बाकी ये 0 हो गए। तो इस तरीके से अगर एक और हमारे पास ऑब्जेक्ट होता तो वो इस तरीके से आगे बनता, और बाकी चीज़ें 0 होती जाती, यहाँ पे आगे 0 होती जाती है चीज़ें। ठीक है, तो उसको आगे हम देखेंगे, और भी बड़े एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा इस चीज़ को। मैं आपको यही चीज़ें अभी एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप टेंशन न लीजिए, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है, पर कोई नहीं, ये समझना ज़रूरी है। ओके, तो के डी इज इक्वल टू एफ के टर्म में हमने फाइनली ये ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बना ली। यहाँ पे आप इसको नोड कनेक्टिविटी मेथड से भी बना सकते हो, और एक बार थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से ये पहला मैट्रिक्स बन रहा है, ये जो मैट्रिक्स था एज इट इज़ यहाँ उठ के आ रहा है, और दूसरा मैट्रिक्स ये इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस में। इसके अंदर देखो, तो ये जो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बना, अगर मैं इसका ये मुझे इसकी वैल्यूज मुझे निकालनी है D1 D2 D3। अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ, इसका इन्वर्स ले लूँ, तो मेरे पास D1 D2 D3 की वैल्यू आ जाएगी। बट इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स लेने के लिए मुझे उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो ये 0 आता है। ठीक है, तो के बेसिकली एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये इसकी प्रॉपर्टी है जो आगे लेक्चर में हम देखेंगे। और वी नीड बाउंड्री कंडीशन टू एलिमिनेट दिस सिंगुलरिटी। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, जैसे कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशन चाहिएगी, मतलब ये पॉइंट है, ये क्या फिक्स्ड है, एक ये बाउंड्री कंडीशन ये हो गई। दूसरी बाउंड्री कंडीशन मतलब इस पॉइंट पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो D3 जो है वो हमें नॉन हो, ये इसकी दूसरी बाउंड्री कंडीशन हो गई। तो इस तरीके की कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशन चाहिएगी हमें। अगर हम ये बाउंड्री कंडीशन इसमें पुट करते हैं तो ये नॉन जीरो हो जाता है, और देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। हम इससे इस इक्वेशन से F इजिकल टू के डी से डी निकाल पाएंगे, और जब हमको डिस्प्लेसमेंट पता पड़ जाएगा तो हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं,
डेल्टा डी बाय एल करके, डेल्टा एल बाय एल या फिर डेल्टा डी, आप जो कहना चाहो, स्ट्रेन निकाल सकते हैं। और स्ट्रेन एक बार निकल गया तो विद द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ आप स्ट्रेस निकाल सकते हो। अगर ये स्ट्रेस की वैल्यू अल्टीमेट स्ट्रेस से ज़्यादा होती है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट फेल हो जाएगा, या कम होगी तो ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता पड़ जाएगा आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो टिकेगा या नहीं टिकेगा, कितना फोर्सेस को बियर कर सकता है। तो इस तरीके से एफईएम का एनालिसिस होता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट फॉर्मुलेशन। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल है। यहाँ पे इस एग्जांपल को मैं आप को फटाफट में बता देता हूँ। देखो कैसे कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमको दे रखा है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट। इसका K1 दे रखा है, ये K2 दे रखा है, और D1 D2 D3 आर द डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट पे हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि D1 इज इक्वल टू 0। दूसरे पे हमको पता करना है D2 कितना होगा, और डी बेसिकली एक मिनट, D2 की वैल्यू क्या दे रखी है, D2 की वैल्यू हमें पता करनी है। ओके, एंड D3 की वैल्यू भी हमें पता करनी है। यहाँ पे इसको भी पता करना है और ये भी पता करना है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है कि 3 पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो 5 किलो न्यूटन है, बाकी और कोई फोर्स नहीं दे रखा है। इसका मतलब F2 और F1 जो है वो 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर 1 K1 माइनस K1 K1 माइनस K1 K1 इस तरीके से। और ये ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना हमने देख लिया है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, K1 की वैल्यू है 500 न्यूटन, K2 की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ देख सकते हैं ये 500 प्लस 100 600 हो गया, और ये 0 हो गया। जैसे कि D1 हमको दे रखा है, D1 यहाँ पे 0 दे रखा है, तो ये हम मैट्रिक्स अलजेब्रा में इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू 0 होगी, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये 0 ही आएगा। ओके, और ये अपना ये भी 0 दे रखा है, तो ये सारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमेशा इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और एलिमिनेट करके हमने ये एक छोटा बेसिकली एक इक्वेशन बना दिया, मैट्रिक्स बना दी। अब इसको इसकी इक्वेशन बना देंगे 600 इंटू D2 प्लस, यहाँ पे माइनस दे रखा, 600 प्लस 600 इंटू D2 प्लस माइनस 100 इंटू D3, तो ये माइनस 100 D3 आ जाएगा इक्वल टू 0, और फिर आ जाएगा माइनस 100 इंटू D2 प्लस 100 इंटू D3 इज इक्वल टू 5। इसको हमने ऐड कर दिया तो इससे ये कैंसिल हो गया। 500 D2 इज इक्वल टू 5, D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.01 मीटर, और D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हम पुरानी इक्वेशन में हमने यहाँ पे D2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं किसी में भी, इससे हमारे पास D3 आ जाएगा, और D3 की वैल्यू आ गई 0.06 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गए। अब हमें रिएक्शन अगर निकालनी होती है इसे प्रॉब्लम में, तो रिएक्शन हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला हमारे पास, समेशन ऑफ KD माइनस F। ओके, सो K इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स, जितने भी एलिमेंट होंगे इंडिविजुअल, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल जो नोड्स का डिस्प्लेसमेंट होगा वो करेंगे माइनस, अगर उस पॉइंट पे कोई हमको फोर्स दे रखा होता है तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू K11 D1 प्लस K12 D2 प्लस K13 D3 माइनस F1 आ जाएगा। और यहाँ पे पहले का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये तो 0 हो गया, दूसरे का तीसरे का आ गया, और फोर्स भी इस पॉइंट पे 0 है तो रिएक्शन भी आ गया -5 न्यूटन। और ये -5 ही आना था क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल में इसको स्टैटिक रहने के लिए अगर पॉजिटिव एक्सिस में 5 न्यूटन है तो नेगेटिव एक्सिस में भी 5 न्यूटन रिएक्शन लग रहा होगा। ओके, सो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द दिस ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। आपको समझ में आया होगा, और भी आगे लेक्चर में हम इसको यूज़ करने वाले हैं तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा। सो आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई फीडबैक दे सकते हो, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन। ओके।